स्वागत है एक बार फिर से नई वीडियो में। कैसे एक चालाक बहू ने प्रेगनेंसी का झूठा नाटक करके सास को फंसाया तो बहू को मिला बहुत भयानक सबक। ओ बुढ़िया, वहाँ बैठी बैठी क्या धीरे धीरे सब्जी काट रही है? देखा नहीं, अभी बच्चे यहाँ से खेल कर गए हैं, पूरा घर गंदा हो गया है। सुषमा अपनी सास को गुस्से से बोली। सुषमा की सास लीला बोली, बहू अभी सब्जी बनाने का काम कर दूँ, फिर कर दूंगी घर की सफाई भी। बहू सुषमा ने तो हद ही कर दी थी। अब तो उसका रोज का यही रहता था, सास को बार बार तंग करना और घर के काम करवाना। अब जब भी सुषमा के ससुर किसी काम से बाहर जाते तो बहू अपनी सास को हर तरह से परेशान करती। लीला जी ने बहुत बार कोशिश की अपने पति और बेटे को बताने की, लेकिन हर बार बहू कोई ड्रामा करके उन पर ही इल्ज़ाम लगा देती थी। जब सुषमा शादी होकर लीला जी के घर आई थी तब वह बिल्कुल सीधी सादी लगती थी और लीला जी ने भी हमेशा उसके साथ कभी बुरा व्यवहार नहीं किया था। उन्होंने गरीब घर की लड़की को बहू बनाया था कि गरीब घर की है तो घर परिवार को समझती होगी और उन्हें दहेज देने की ज़रूरत नहीं थी। भगवान का दिया सब कुछ था उनके पास, बस एक घरेलू और संस्कारी बहू की ज़रूरत थी। उन्होंने कभी बहू को महसूस नहीं होने दिया कि वो एक गरीब घर से है और उसकी इज्जत नहीं है इस बड़े घर में, बल्कि उसे हर सुख सुविधा दी जो एक अच्छी बहू को मिलनी चाहिए। शादी से पहले जब लीला जी सुषमा के घर गई तो उसे देखने के लिए उनके घर की छत की पक्की नहीं थी और ना कोई बाथरूम का इंतज़ाम था, लेकिन लीला जी अपनी बहू को सुख देना चाहती थी, इसलिए उन्होंने गरीब घर की लड़की को बहू बनाने के लिए राज़ी हो गई। और जब भी घर आई तो उन्होंने किसी भी तरह की पाबंदी नहीं लगाई कि खाना सब लोगों के बाद खाना, मुंह को घूंघट से ढककर रखना या अपने ससुर से बात नहीं कर सकती। जैसे जैसे समय बीता सुषमा को लगने लगा कि उसकी सास बहुत भोली है और उसने अपनी चालाकी दिखानी शुरू कर दी। अब बहू कभी बीमारी का बहाना बनाकर बिस्तर पर लेट जाती और जब घर का सारा काम हो जाता तब कहती कि माँ जी अब आराम मिल गया है, मैं थोड़ा बाहर घूम कर आती हूँ। और बहू अपना ज़्यादा टाइम फ़ोन पर अपने घर वालों से बातें करके बिताती थी। तो लीला जी ने सोचा बहू अभी नई नई है, थोड़ा टाइम लगेगा यहाँ के माहौल में ढलने में। और लीला जी सुषमा से को बहुत प्यार से समझाती थी कि बहू अब यह घर उसका ही है, लेकिन सुषमा को सास की हर बात बुरी लगती थी। उसे बाहर घूमना और बाहर का खाना पीना ही अच्छा लगता था, इसलिए वह आए दिन कुछ न कुछ बाहर का ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगवा लेती थी। ऐसा रोज़ रोज़ होता देख सास ने बहू से कहा, बेटी रोज़ रोज़ बाहर का खाना खाने से सेहत भी खराब होती है। अगर तुम्हारा ज़्यादा ही मन हो रहा है तो मुझे बता दो, हम दोनों घर पर ही बना लेंगे। बाहर का खाना खाने से सेहत भी खराब होती है। लेकिन बहू सास की बात समझने की बजाय अपने पति अमन को शहर में फ़ोन करके बोल दिया कि अब तुम्हारी माँ मेरे खाने पीने पर भी रोक टोक करती है, मुझे नहीं रहना यहाँ और मुझे भी शहर लेकर चलो। अमन ने सुषमा से कहा कि मैं माँ से बात करता हूँ और जब अमन ने अपनी माँ से बात की तो माँ ने सारी बात कही कि बेटा मैंने सिर्फ बाहर का खाने से मना किया था। बहू ने जाने क्या समझ लिया। अब जैसे जैसे यह शांत हुई तो कुछ दिनों में एक नई बात का बखेड़ा शुरू हो गया। वह यह था कि सुषमा हर हफ्ते 2 हफ्ते में नई साड़ियाँ खरीद कर लाने लगी अपनी पड़ोस की सहेलियों के साथ जाकर। फिर लीला जी ने अपने बेटे से कहा, बहू लापरवाही से पैसों को खर्च कर रही है, उसके पास पहले से ही इतनी सारी नई साड़ियाँ हैं, फिर भी आज 4 से 5 साड़ियाँ खरीद लाई। बेटा ऐसे घर कैसे चलेगा? और शाम को ही सुषमा ने अपने पति अमन को फ़ोन किया कि मुझे कुछ और पैसे चाहिए। तब अमन ने कहा, मैंने अभी तो तुम्हें 10 दिन पहले 20,000 रुपये दिए थे, उनका क्या हुआ? इस पर सुषमा ने कहा कि 20,000 रुपये ही तो दिए थे, कौन सा 1 लाख रुपये दिए थे जो बच जाते। एक बार
बाजार जाने पर पता ही नहीं चलता कितना पैसा खर्च हो गया। और साड़ियाँ और दूसरा सामान खरीदने में सुषमा और अमन की फ़ोन पर बात चल रही थी, तो लीला जी रसोई में काम कर रही थी। तो उन्होंने बीच में बोला कि जब इतनी सारी नई साड़ियाँ हैं तो और ख़रीदने की क्या ज़रूरत थी। बस सास ने इतना ही कहा था कि सुषमा फ़ोन रखकर सास पर चिल्लाने लगी और कहने लगी, क्या तुम्हारे पति की कमाई उड़ा रही हूँ? मैं अपने पति की कमाई से शॉपिंग कर रही हूँ। किसी का क्या जाता है? जब मेरे पति को परेशानी नहीं तो तुम्हें क्या पड़ी है? कौन मुझ पर हुक्म चलाता है? और अपने पति अमन को फ़ोन करके बोली, तुम कल सुबह ही घर आ जाओ, मुझे ज़रूरी बात करनी है। और अमन सारा काम छोड़कर आ गया। सोचा कोई इमरजेंसी होगी, लेकिन जब वह घर आया तो सब कुछ नॉर्मल पाया और सुषमा से बोला, इतना अर्जेंट में क्यों बुलाया? फिर सुषमा ने कहा कि मैं इस घर में नहीं रह सकती जहां अपनी मर्ज़ी से खा पी नहीं सकते और मन चाहे कपड़े नहीं पहन सकते। अभी अमन घर के दरवाजे पर सामान लेकर ही खड़ा हुआ था और सुषमा ने शिकायतों का पिटारा खोल दिया। फिर अमन बोला, शहर में अभी नहीं ले जा सकता क्योंकि अभी रहने का पक्का इंतज़ाम नहीं है। और फिर तुम क्यों चिंता करती हो? मैं तो हर शनिवार को आता ही हूँ और सोमवार को जाता हूँ, फिर कैसी परेशानी। अभी इसी बात पर बहस चल ही रही थी कि सुषमा के ससुर भी आ गए और उन्होंने भी सास और बहू दोनों को समझाया कि हम दोनों बाप बेटे घर से बाहर रहते हैं और हफ्ते में ही आना होता है, तो तुम दोनों सास बहू भी छोटी छोटी बातों पर झगड़ा मत बढ़ाओ। फिर उसी रात सभी ने मिलकर खाना खाया और अगले दिन ससुर बहू को अपनी बीवी को समझाकर ड्यूटी पर चले गए। लेकिन बहू ने सोच लिया था कि अब मैं और नहीं सहूँगी और उसने कुछ दिनों के बाद प्रेगनेंसी का झूठा नाटक किया और सभी को बताया कि वह माँ बनने वाली है। यह खबर सुनकर सभी खुश थे और सास भी अब बहू का और भी ज़्यादा ख्याल रखने लगी और बहू ने तो सारा काम धाम सास के भरोसे छोड़ दिया और मौज करने लगी। ऐसे ही कुछ दिन बीते। एक बार लीला जी किसी काम से बाहर गई हुई थी और घर पर बहू किसी से कह रही थी। तभी लीला जी का घर पर आना हुआ और उन्होंने बहू को फ़ोन पर कहते सुना कि मैंने तुम्हें पहले ही 50,000 रुपये दे दिए हैं और अब और नहीं दूंगी, क्योंकि मैंने एक बार के लिए कहा था कि झूठी प्रेगनेंसी की रिपोर्ट दिखा देना घर पर और तुम्हारा काम हो गया था। अब मैं और पैसे नहीं दूंगी कहकर फ़ोन काट दिया और यह सारी बातें लीला जी ने सुन ली। फिर उन्होंने पहली बार अपनी बहू पर गुस्सा आया और चिल्लाकर कहा कि तुमने हम सभी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। अब तुम इस घर में रहने लायक नहीं हो। तुम्हारी हर बात में झूठ और मक्कारी है। बस बहू ने जैसे सुना वो घबरा गई और लीला जी के पैरों पर गिर गई और बोली, मुझे माफ़ कर देना मम्मी जी, मैंने यह सब घर के लोगों का प्यार पाने के लिए किया था। आप किसी को कुछ मत कहना वरना मेरी शादीशुदा ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। वह बहुत रोती रही। तब लीला जी ने कहा, आखिरी मौका देती हूँ, अब आगे से कुछ भी गलत मत करना। लेकिन सुषमा मन ही मन अपनी सास से और भी ज़्यादा नफरत करने लगी। फिर एक संडे को अमन और उसके पिताजी घर आए हुए थे और सुषमा किसी काम से अपनी सहेली के पास गई हुई थी। तो अमन ने सोचा, गली मोहल्ले में आजकल चोरियां ज़्यादा हो रही है, तो क्यों ना सीसीटीवी कैमरा लगवा लेता हूँ। और फिर उसने घर में सीसीटीवी कैमरा लगवा लिया। शाम तक सुषमा भी घर आ चुकी थी, लेकिन उसे पता नहीं चला कि घर में सीसीटीवी कैमरा लगा है। फिर अगले दिन बाप बेटे ड्यूटी पर चले गए और दोनों सास बहू अपने डेली के कामों में लग गई। लेकिन बहू सुषमा सास से बदला लेना चाहती थी, सो उसने सीढ़ियों पर थोड़ा तेल डाल दिया और अपने कमरे में बैठकर ज़ोर से चिल्लाने लगी कि हाय, घर में सांप कहाँ से आ गया। जब सासू माँ ने आवाज़ सुनी तो वह सीढ़ियों पर तेज़ी से चलकर बहू के कमरे में जाने लगी। लेकिन तभी लीला जी का पैर फिसल गया और वो जीने से गिर गई और उन्हें बहुत चोट आई और हाथ में फ्रैक्चर भी हो गया।
लेकिन उसी टाइम बहू अपने कमरे से आई और सीढ़ियों का सारा तेल साफ किया और फिर शोर मचाने लगी कि माँ जी आपको क्या हो गया और आप कैसे जीने से गिर गई। फिर शाम को अमन और इसके पिताजी आए और पूछा यह सब कैसे हुआ। तब बहू ने सारी बात बताई और लीला जी ने कहा मैं सीढ़ियों से गिर गई, लेकिन समझ नहीं आया कि सीढ़ियों पर कुछ भी नहीं था, फिर मैं कैसे स्लिप होकर गिर गई। कोई तेल भी नहीं था। तब लड़के ने सीसीटीवी कैमरे में देखा तो पता चला कि बहू सुषमा ने ही सीढ़ियों पर तेल गिरा रखा था और जोर से चिल्ला रही थी। और फिर अमन ने सभी को बताया और सुषमा को चिल्लाकर कहा निकल जाओ मेरे घर से, तुम इस घर में रहने के लायक नहीं हो। तुमने मेरी माँ की जान लेने की कोशिश की है। मेरी माँ ने तुम्हें एक बार फिर माफ़ कर दिया था जब तुमने झूठी प्रेगनेंसी की खबर सबको सुनाई। तुमने माँ को कसम दी थी कि किसी को मत कहना और मेरी माँ ने किसी से भी नहीं कहा था। लेकिन जिस दिन तुम माँ से अपनी झूठी प्रेगनेंसी की माफ़ी मांग रही थी, उसी दिन माँ मुझसे बात कर रही थी और उन्होंने तुम किसी से फ़ोन पर बात करते हुए सुना तो वह फ़ोन बंद करना भूल गई। तभी मुझे सारी बात का पता चल गया था। मैंने भी सोचा चलो माँ ने माफ़ कर दिया तो मैंने भी कुछ नहीं कहा, लेकिन सच है कुत्ते की पूँछ कभी सीधी नहीं हो सकती। तुम निकल जाओ यहाँ से और कभी मत आना। हमारे घर नहीं चाहिए ऐसी दुश्मन बहू जो अपनी सास की जान लेने की कोशिश करे। सुषमा रोने लगी और सभी से माफ़ी मांगने लगी, लेकिन किसी ने भी उसका साथ नहीं दिया और उसको घर से निकाल दिया। अभी कोई 2 से 3 महीने हुए होंगे सुषमा को अपने मायके में। उसने अपनी सास को फ़ोन किया और बताया कि वो अब कुछ भी गलत नहीं करेगी और जैसे आप रखेंगे वैसे ही रहेगी। फिर सुषमा के पिताजी और माताजी ने भी अपनी गारंटी पर सुषमा को उसके ससुराल में छोड़कर गए और कहा कि आगे से हमारी बेटी कोई भी गलती करे तो आप जो सही समझो वो करना। लेकिन सुषमा अब सुधर चुकी थी, उसे अपनी गलती मान ली थी और अब वह अपनी सास की कही हर बात की इज्जत करती थी और अब सुषमा और लीला जी दोनों अच्छे से रहने लगी। अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल हेलो ज़िंदगी को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।